हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजय वैपिन। तो फाइनली गाइज आज हम बात करने वाले हैं भेड़िया मूवी की फुल कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे। तो कहानी शुरू होती है जंगल से, जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि एक गुफा में एक आदमी बैठा है जिसके साथ एक बच्ची भी है और उस बच्ची को जंगल की कहानियाँ सुना रहा है। तभी वहाँ एक भेड़िया एक बकरी का शिकार करने आ रहा है। तभी उस आदमी को कुछ बाहर से आवाज आती है और वह बाहर चेक करने के लिए निकलता है। तभी एक भेड़िया उसके ऊपर हमला कर देता है और वह भेड़िया बच्ची पर भी हमला कर देता है। सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है अरुण धवन के पास, जिसका नाम भास्कर है और जो कंपनी में काम कर रहा होता है। और इस कंपनी को टेंडर मिला होता है अरुणाचल प्रदेश के जंगल के बीच में एक रोड बनाने के लिए। इस काम को करने के लिए कंपनी के बॉस पंगा ने भास्कर को भेजता है। अरुणाचल प्रदेश जाने से पहले भास्कर अपने कर्जन को भी साथ में लेकर जाता है, जिसका नाम जनार्दन होता है, यानी कि जेडी। अब जेडी और भास्कर वहां पहुंच जाते हैं। वहां उनको जो मिलता है जो कि भास्कर का फ्रेंड होता है। लेकिन यहाँ पर जेडी अरुणाचल प्रदेश के लोगों को इंडिया का नहीं समझता है और उसे यह लगता है कि ये सभी चाइनीज हैं। तो वह उसी तरह का बिहेव करने लगता है और ऐसे ही जो उन्हें एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर उन्हें रुकना होता है। वह गांव होता है जो कि शहर से बहुत दूर होता है और उस गांव में अच्छी हॉस्पिटल भी नहीं होती है और वह गांव पूरा जंगलों से घिरा हुआ होता है। और बग्गा कंपनी का यही काम होती है कि जंगल को काट दो और जंगल को शहर में बदल दो। असल में यह काम गवर्नमेंट की होती है जो कि बग्गा कंपनी को करने के लिए मिली होती है। अब गवर्नमेंट एक आदमी को अपॉइंटमेंट करती है जो कि भास्कर का मदद करेगा, जिसका नाम पांडा जी होता है। पांडा जी के साथ वे लोग जाते हैं दूसरे लोगों से बात करने के लिए, जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग और दूसरे लोगों से भी, जिनके हेल्प से वह रोड बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग भास्कर के अगेंस्ट होते हैं, बाकी सभी लोग प्रॉफिट पाने के चक्कर में भास्कर का साथ देते हैं। यहाँ पर उनके पास दो रास्ते होते हैं। पहला कि जंगल को पूरी तरह से काट के जंगल को बर्बाद करके रोड बना देंगे और दूसरा जंगल को किनारे किनारे से रोड बनाएंगे। लेकिन किनारे किनारे से रोड बनाने में अधिक पैसा लगेगा, इसलिए भास्कर का प्लान होता है कि जंगल के बीच से रोड जाएगी। भास्कर को प्रकृति की कोई परवाह नहीं होती है और वह जंगलों की जरूरत को नहीं समझता है। उसे तो कैसे भी करके प्रॉफिट चाहिए और वहाँ पर लोग सपोर्ट में होते हैं, इसलिए उनका काम शुरू हो जाता है और जंगल के बीच से पेड़ को काटना शुरू हो जाता है। अब वहाँ पर कुछ लोकल भी रहते हैं जिसका घर रास्ते में पड़ेगा और भास्कर को उन लोगों को भी मनाना है कि वह अपना घर आसानी से गवर्नमेंट को दे दें। इसलिए भास्कर पांडा जी से बोलता है कि कल उनसे बात करेगा। इन्हें वापस आते आते रात हो जाती है। ये लोग जंगल के बगल वाली कच्ची रोड पे कार से आ रहे होते हैं। तभी बीच में पांडा जी का घर पड़ता है और पांडा जी वहीं पर उतर जाते हैं और ये तीनों लोग आने लगते हैं। तभी अचानक रोड पर एक भैंसा आ जाता है जिससे इनका कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब कार को ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पर भास्कर थोड़ा चिल्ल करता है और दूसरों को बहुत डराता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह देखता है कि झाड़ी में एक भेड़िया है। वह हेल्प बुलाता है, लेकिन अभी तक तो भास्कर उन्हें बहुत ही परेशान कर रहा था, इसीलिए वह हेल्प बुलाता ही रह गया। लेकिन जेडी उसकी तरफ पलट के भी नहीं देखा कि भास्कर वहाँ पर है या नहीं है और भास्कर वहाँ से भागने लगा और भेड़िया उसका पीछा करने लगा। भास्कर भागते भागते जंगल में पहुँच गया और एक पेड़ पर चढ़ गया, जिससे भेड़िया उसे काटने की कोशिश करने लगा। लेकिन भेड़िया भास्कर के बम पे ही काट लेता है और भेड़िया पूरी तरह से भास्कर को मार नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ पर जो और उसके फ्रेंड जेडी आ जाते हैं। तब वहाँ से भेड़िया भाग जाता है। तब जो जेडी से यह बताता है अगर भास्कर को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो पूरे गांव में कोई नई कहानी फैल जाएगी, क्योंकि यह गांव है जहां पर मनगढ़ंत कहानियां बनती रहती हैं और पहले से ही विषाणु की कहानी फैली हुई है। इसलिए जो भास्कर को लेकर एनिमल के हॉस्पिटल में चला जाता है, जहां पर एक अनेका नाम का डॉक्टर होती है। वह डॉक्टर भास्कर को पेन किलर की इंजेक्शन दे देती है और थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट कर देती है। और अगली सुबह यह देखते हैं कि भास्कर सोते सोते एक मक्खी पकड़ लेता है और जब वह उठकर देखता है तो उसकी बॉडी अच्छी खासी बन गई होती है और उसका दांत भी शार्प हो गया है। उससे बहुत दूर मरे हुए खरगोश की स्मेल आ रही है जो उसके लिए खुशबू। अगले दिन वह लोकल को मनाने चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बूढ़े लोग होते हैं, वह अपना जमीन देने से इनकार करते हैं। और यहाँ यह पता चलता है कि भास्कर को कई तरह की आवाजें सुनाई दे रही हैं और दूर बोली गई आवाजों को भी वह सुन पा रहा है। लेकिन बड़े लोग यहाँ से जमीन देने के लिए मना कर देती हैं, इसलिए वह वहाँ की यूथ से बात करता है और उन्हें मॉल, सिनेमा हाउस की सपने दिखाता है और बोलता है कि वो लोग अपने परिवार को जाकर मनाएं। तभी सारी यूथ तैयार हो जाती है और उन लोगों का यह काम होता है कि अपने परिवार वालों को मना ले। अब इधर भास्कर की कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए पांडा जी उसे एक पंडित के पास ले जाते हैं, जो कि पंडित वह जंगल में रहता था, जिसे वह वहाँ ओझा बोलती थी।
वह ओझा भास्कर की सिर पकड़कर पानी में डुबो देता है, जिससे भास्कर को पानी में एक भेड़िया दिखाई देता है और भास्कर यह देखकर डर जाता है। फिर भास्कर अपने घर चला आता है। घर आकर देखता है कि उसके बम पर जो चोट लगा था वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है और यह देखकर कृति बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि इतनी बड़ी घाव इतनी जल्दी नहीं भर सकती है। और यूथ के मदद से भास्कर को पेपर पर सिग्नेचर मिल जाते हैं और वह सिग्नेचर वाले पेपर लाकर एक आदमी को दे देता है। और इसके बाद वहाँ पर म्यूजिकल फेस्टिवल हो रहा होता है, तो वहाँ डांस वांस होता है, जहाँ पर रात में भास्कर की तबीयत खराब हो जाती है और वह वहाँ से निकल जाता है। और वो आदमी जिसके पास पेपर होता है वह जंगल के बीच में कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में जाता है, जहाँ पर उसे एक भेड़िया मिलता है जो उसको बुरी तरह से घायल कर देता है और सारे पेपर्स पानी में बह जाते हैं। और अगले दिन वहाँ पुलिस आ जाती है, जहाँ पर उस आदमी पर भेड़िया ने अटैक किया था। वहाँ पर पुलिस वालों की भास्कर की जैकेट मिलती है। जब भास्कर से पूछते हैं तो भास्कर उन्हें एक कहानी बनाकर सुना देता है। उस आदमी को मेरा जैकेट पसंद आ गया था, इसलिए मैंने उसे दे दिया था। फिर वहाँ पांडा आ जाता है और विष्णु की कहानी सुनाने लगता है। वह यह कहता है कि मैंने रात को देखा भी था कि एक आदमी पहले 2 पैरों पे चल रहा था, फिर 4 पैरों पे चलने लगा और वह धीरे धीरे भेड़िया बन गया और वही भेड़िया ने उस आदमी पर अटैक किया था। और वह स्टोरी सुनाता है, लेकिन उसके स्टोरी पर कोई विश्वास नहीं करता है। पांडा यह भी बताता है कि पहले का एक किंग था जो भेड़िया बनकर आज भी जंगल को कटने से बचाता है और वो लंबे समय से यहीं पर रह रहा है। और जो भी आदमी जाता है जंगल को काटने के लिए, विषाणु उसे मार देता है। और भास्कर को कुछ नहीं समझ में आता है और वह पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाता है और बाहर उसे ब्लड की वह मीटिंग होती है और भास्कर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे मिलने वहाँ पर कृति आ जाती है। कृति उसे चेकअप करने लगती है और वहीं पर जो और जेडी आपस में फाइट कर रहे होते हैं। यह सब सुनकर भास्कर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और पूरा बेड को ही उठा लेता है। यहाँ पर जेडी को कुछ समझ में आने लगता है। जेडी का प्लान होता है कि भास्कर के वेस्ट को टेस्ट के लिए भेजेगा, जिससे यह पता करेगा कि वह क्या खाया था जिसके वजह से उसकी बीमारी इतनी बढ़ रही है। और जेडी वॉशरूम का पाइप काट देता है और भास्कर का वेस्ट को निकाल कर टेस्ट के लिए भेज देता है। इधर भास्कर प्रकाश से मिलने जाता है, क्योंकि अगर प्रकाश की डेथ हो जाती है तो उसका काम रुक जाएगा और भास्कर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहां पर देखता है कि प्रकाश अभी जिंदा है और उसके शरीर पर बहुत गहरी घाव है। पर यहीं पर भास्कर को हल्का सा बहम सा हो जाता है, जहां पर प्रकाश उससे बातें कर रहा होता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और भास्कर वहां से निकल जाता है। डॉक्टर पुलिस वाले से बताता है कि प्रकाश की घाव बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। पुलिस वालों को लगता है कि यह जरूर कोई वायरस या ऐसा कुछ है। तब ये लोग प्रकाश की बॉडी को जला देते हैं और ये सारी बातें भास्कर सुन रहा होता है। और इधर जेडी को वेस्ट का रिपोर्ट भी मिल जाती है, जिसमें यह दिया होता है कि भास्कर के वेस्ट में से प्रकाश का नाखून और उंगलियों मिले हैं। और वहीं बगल में पांडा भी बैठा हुआ होता है, जो कि एक कहानी सुनाने लगता है, जिसमें एक आदमी भेड़िया में बदल जाता है। लेकिन कृति बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, यह बस मेंटल डिजीज है। लेकिन कृति के जाने के बाद जेडी पांडा से पूछता है, तो पांडा यह बोलता है कि फुल मून नाइट को कोई भी नर भेड़िया में बदल सकता है। पर आज फुल मून नाइट की रात है। पांडा और जेडी डर जाती हैं और वह वहां से निकल जाती है। और हम इधर घर पे भास्कर को देखते हैं कि उसको बहुत ही उलझन सी लग रही है। फिर उसकी हड्डियां टूटने लग रही हैं और टूट कर एक भेड़िया की हड्डी में बदल जाता है। और थोड़ी देर बाद भास्कर पूरी तरह से भेड़िया बन जाता है, जो कि ब्लू कलर का निकर पहना हुआ होता है। वह खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाता है। जो और जेडी उसका पीछा करने लगते हैं। तभी पीछा करते करते वह एक पुल के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर भास्कर उनके ऊपर अटैक करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह वहां से चला जाता है। तब भास्कर घर पर अगले दिन आता है। भास्कर बताता है कि उसे कुछ याद नहीं है कि वह भेड़िया बनकर क्या किया। फिर न्यूज आती है कि एक आदमी का डेथ हो गया है, जो कि भास्कर उसे दोबारा काम दिया था। प्रकाश के मरने के बाद साइन करवाने का काम उसी आदमी को दिया था जिस आदमी का डेथ हो गया है। लेकिन इस जगह पर कैमरा लगा हुआ है। इसमें हम देख पाते हैं कि उस आदमी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि भेड़िया है, जो कि ब्लू कलर का निकर पहना हुआ है। यह सब देखकर भास्कर समझ जाता है कि वह खुद ही है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं है। बाहर निकलकर जेडी बोलता है कि इस शर्ट को किसी तरह से निकालना होगा और पुलिस को भास्कर के ऊपर शक हो जाती है। लेकिन अभी भी भास्कर प्रोजेक्ट को बंद नहीं करेगा, क्योंकि जेडी चाहता है कि वह वहां से निकल ले। भास्कर यह प्रोजेक्ट कंप्लीट कर जाएगा। लेकिन सारी बात यहाँ पर पांडा जी सुन लेता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन अब भास्कर के पास सुपर स्पीड आ गया है और भास्कर पांडा जी को पकड़ लेता है और इतना डरा देता है पांडा जी सदमे में चला जाता है। और थोड़ी देर
बाद सदमे से बाहर आता है। तब भास्कर उसे ओझा के बारे में पूछता है। पांडा जी यह बताता है कि वह ओझा एक जगह पर नहीं रहते हैं, वह टाइम टाइम पर आते रहते हैं। वह पांडा का यह काम था कि ओझा को किसी तरह से ढूंढ कर लाए, इसमें अधिक समय भी लग सकता है और जब तक ओझा नहीं मिल जाता है तब तक भास्कर को अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा कि दूसरे को न मार दे। दूसरे तरफ वो अटैक वाली वीडियो पूरे गांव में फैल जाता है और सभी लोग सतर्क हो जाते हैं और पुलिस भी एक्स्ट्रा फोर्स मंगा लेती है कि उस भेड़िया को मारने के लिए। पूरे गांव में यह न्यूज फैल जाता है कि एक नरभक्षी भेड़िया है जो इंसानों को मार रहा है। इसी तरह से करते करते आज फिर से फुल मून नाइट का रात है और आज फिर से भास्कर भेड़िया बन जाएगा। ऐसा करने पर वह किसी को मारे न, इसलिए वह जंगल के बीच में पुराने फैक्ट्री में भास्कर, जो और जेडी तीनों लोग चले जाते हैं, जिसके बारे में पांडा जी ने बताया था। लेकिन तभी वहां एक पुलिस वाला इन तीनों लोगों का पीछा करते हुए पहुंच जाता है और वह जैसे ही अंदर जाते हैं तो वह पुलिस वाला बाहर से गेट को लॉक कर देता है और बैठकर वीडियो बनाने लगता है और भास्कर भेड़िया में ट्रांसफर होने लगता है और पूरी तरह से भेड़िया बन जाता है और अपने ही दोस्तों पर अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ पर विषाणु आ जाता है जो कि एक भेड़िया था और वह बाहर से गेट को खोल देता है और भास्कर और विषाणु वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अगले सुबह भास्कर घर आता है जो कि बहुत नाराज होता है और वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन मनाने पर मान जाता है। तभी वहाँ पर पांडा आ जाता है और बताता है कि ओझा मिल गए हैं और वो लोग ओझा के पास चले जाते हैं। तब वहाँ पर ओझा उन्हें कहानी सुनाता है और यह बताता है कि हर इंसान के अंदर दिमाग में एक पार्ट में जंगल अब भी बसा हुआ है और जब विषाणु किसी आदमी को काटता है तो उसका जंगल बाहर आ जाता है, जिससे वह भेड़िया बन जाता है। अगर भास्कर को ठीक करना है तो फिर से उसी जगह पर उस भेड़िया से अमावस की रात में कटवाना होगा और वो लोग प्लान बनाते हैं कि भेड़िया उसी जगह पर फिर से आएगी जिस जगह पर भास्कर को काटा था। ऐसा रूल होता है और क्रिकेट खेलने वाले पैड से पूरी तरह से कवर कर देते हैं ताकि भेड़िया गलती से कहीं और न काट ले। और इस दिन आर्मी तैयार होती है भेड़िया को मारने के लिए और इधर अनेका भास्कर को घुमाने लेकर जाती है जहाँ उसका फेवरेट होता है और वहाँ देखता है भास्कर की जंगल रियलिटी में कितना ही ज्यादा सुंदर है और फाइनली यह डिसाइड करता है कि बस एक बार भेड़िया से ठीक हो जाए तो वह चला जाएगा। और अमावस की रात आ जाती है और सभी लोग जंगल में चले जाते हैं, लेकिन अनेका उस लोगों के साथ नहीं आती है और इधर आर्मी वाले भी आ जाते हैं भेड़िया का शिकार करने के लिए और भास्कर वहीं पेड़ पर जाकर लटक जाता है जहाँ पर भेड़िया ने उसे काटा होता है और भेड़िया भी चली जाती है और भेड़िया जाती है भास्कर को काटने के लिए। तभी वहाँ पर आर्मी वाले आ जाते हैं और हमला करने लगते हैं, जिससे भेड़िया वहाँ से भाग जाती है। भास्कर भेड़िया का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते एक केव के पास पहुँच जाता है जहाँ देखता है कि केव में अनेका बैठी हुई है। वह भेड़िया कोई और नहीं बल्कि अनेका ही थी जो विष्णु बनकर पूरे जंगल की रक्षा कर रही थी। लगभग 100 सालों से वह वहीं पर रह रही है। जिस दिन भास्कर पर हमला की थी उस दिन भास्कर को मारना चाहती थी, लेकिन अब नहीं मारेगी क्योंकि वह जान रही है कि भास्कर अब धीरे धीरे अच्छा हो रहा है और जंगलों की जरूरत को समझ रहा है। लेकिन नहीं, भास्कर को तो केवल उसकी नौकरी चाहिए थी। और वहाँ पर अनेका बोलती है कि मैं तुझे फिर से काट लेती हूँ जिससे तुम ठीक हो जाओगे और भेड़िया की फॉर्म में आ जाती है। तभी वहाँ पर जो और जेडी भास्कर का पीछा करते हुए आ जाते हैं। तब भास्कर उन्हें बताने लगता है कि अनेका ही भेड़िया है। भास्कर भी बता रहा होता है। तभी वहाँ पर आर्मी सब आ जाते हैं और अनेका को पकड़ लेते हैं जो कि भेड़िया की फार्म में होती है और वे लोग केच में लेकर निकल जाते हैं। इधर भास्कर कैसे भी करके अनेका को बचाना है, लेकिन आज अमावस की रात है। आज भास्कर अपने आप भेड़िया नहीं बन सकता है। लेकिन तब वहाँ पर पांडा पहुँच चुके होते हैं और वह मोटिवेट करते हैं वह अपने अंदर के जंगल को जगाए और यहाँ सच में भास्कर जंगल को फील करता है और दोबारा से भेड़िया बन जाता है। लेकिन इस बार भेड़िया बनने की स्पीड बहुत तेज होती है। भास्कर भेड़िया बनकर तुरंत वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर आर्मी वाले केच में अनेका को बंद किए हुए होते हैं और वह उसे वहीं पर मारने वाले होते हैं। तभी वहाँ भास्कर पहुँच जाता है और पहले बैट से अटैक करवाता है, फिर खुद अटैक करता है और एक जगह अटैक करते करते उसका पैर फंस जाता है और उसे कोई मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर ओझा आ जाता है और अनेका की केच को खोल देता है और भास्कर और अनेका दोनों मिलकर फाइट करते हैं और सब पर अटैक करते हैं। लेकिन तभी अनेका को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, वो भी भास्कर को बचाते बचाते। लेकिन फाइनली वो लोग और फाइनली हर किसी को मार देते हैं और जितनी भी गाँव वाले बाहर से खड़े होकर देख रहे होते हैं वो समझ जाते हैं कि यही विषाणु है और तुरंत ही हाथ जोड़ लेते हैं और उन्हें देखकर भास्कर और अनेका शांत हो जाते हैं और जंगल में चले जाते हैं। वे लोग वहीं जाते हैं जहां पर अनेका एक बार उन्हें लेकर आई थी, लेकिन वहां दोनों ह्यूमन फॉर्म में होते हैं और अनेका का वहीं पर डेथ हो जाता है और उसकी बॉडी नीचे खाई में गिर जाती है
अब उस जगह पर भास्कर अकेला खड़ा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है 6 मंथ बाद, जहां पर हमें ये दिखाया जाता है कि भास्कर गवर्नमेंट को मना लिया है कि वह जंगल को बीच से न काटे, कि रोड को साइड से लेकर जाए, जिसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन जंगल बच जाएगा। और साथ में एक रात को जाकर बग्गा को भी खा लिया होता है। लेकिन जब भी फुल मून नाइट की रात आती है और जेडी उसके सामने खाना रख देता है और उसको चैन से बांध देता है, क्योंकि किसी पर भी अटैक न करे। अब जैसे ही जेडी खाना रखकर बाहर निकल कर आता है, फिर देखता है कि एक नौकर है। जब वह ओपन करता है तो उसके सामने विकी होता है। हाँ, वही स्त्री वाला विकी। यहाँ पता चलता है कि जेडी असल में स्त्री वाला है। जब उसके ऊपर स्त्री वाला अटैक किया था, तब से उसकी फैमिली बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके फ्रेंडों से दूर रखना चाहती है। इसीलिए वह भास्कर के पास भेज देते हैं और इसीलिए भास्कर के पास आया होता है। अब उसका फ्रेंड विकी उसे ढूंढते हुए अपने दोस्तों को लेकर यहाँ पर आता है और ये बोलता है कि किसी तरह से उसे स्त्री वाले को ढूंढना है, क्योंकि इससे पहले स्त्री वाले को उसी ने ढूंढा था। यहीं पर वो लोग भास्कर को देखते हैं कि वह भेड़िया बन गया है और जैसे ही उन पर अटैक करता है तो मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसका मतलब यह है कि इसका अगला यूनिवर्स बन रहा है जिसमें भास्कर और स्त्री दोनों को देखने को मिलेंगे। गाइस, इस मूवी का नाम है भेड़िया। तो हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे